Hi everyone, welcome back to my channel. I am Lisa and thank you so much for joining me. So आप सभी की सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट थी कम्युनिटी टैब में जो मैं पूछती हूँ कि आपको किस से रिलेटेड टॉपिक से रिलेटेड प्रेडिक्शन चाहिए, दैट इज़ कंपटीशन, एग्ज़ाम, गवर्नमेंट जॉब, स्टूडेंट एंड करियर. सो ये स्पेसिफिक रीडिंग है फॉर योर 2025 कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम. वो आप गवर्नमेंट जॉब के लिए दे रहे हो, किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए दे रहे हो, या एनीथिंग दैट्स गिविंग यू द हायर स्टडी लर्निंग और योर जॉब. उससे रिलेटेड जो आपके लिए एग्ज़ाम्स हैं, उससे रिलेटेड जो आपके लिए प्रिपरेशन है स्टूडेंट के लिए स्पेशली, और आइदर इफ़ यू वांट टू अपग्रेड योर प्रोफेशन, तो उससे रिलेटेड आप कुछ तैयारी कर रहे हैं, ये रीडिंग आप सभी के लिए है. सो यहाँ पे मैं ये भी शेयर करूँगी कि आपके लिए क्या एडवाइस आ रही है कि जिससे कि आप सक्सेस पा सकते हैं, टैरो की गाइडेंस क्या है जिससे कि आपको सक्सेस मिल जाएगी, एंड यहाँ क्या दिख रहा है आपके अपकमिंग एग्ज़ाम जो हैं, वो बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स हों या फिर वो आपके लिए कंपटीशन एग्ज़ाम हो, एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हों, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हों, प्रिपरेशन एग्ज़ाम्स हों, उनका रिज़ल्ट, उनका आउटकम कैसा दिख रहा है. सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं. इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल, आई लेट यू नो कि आपको किस तरीके से पाइल को सेलेक्ट करना है. यहाँ पे आपके सामने 3 ग्रुप हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3. सो ग्रुप 1 फर्स्ट वी हैव द ब्यूटीफुल सनस्टोन. आप पॉइंटर सनस्टोन की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, सो यू कैन चूज़ ग्रुप 1. And another, if we see the second one, we have the lapis. So lapis आपके लिए दिख रहा है, and this lapis is for group 2. अगर आप कनेक्ट हो रहे हैं, if you are more resonating towards group this lapis as a crystal, तो आप group 2 को चुनें. And the third we have the yellow calcite. So if you are attracting towards yellow calcite, so आप ग्रुप 3 को चुने. दिस इज़ द क्रिस्टल. सो कलर और एनी काइंड ऑफ टेक्सचर इफ़ यू आर लाइकिंग, आप उस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं. यहाँ पे मैं आपको शेयर करने वाली हूँ, डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प दिया हुआ है. सो टैप ऑन योर टाइम स्टैम्प, आप डायरेक्टली अपने ग्रुप को जान पाएंगे. एंड लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग. हाय ग्रुप 1, आप सभी के लिए चेक कर लेते हैं 2025 के लिए आपके लिए क्या मैसेज हैं करियर रिलेटेड, कंपटीशन, प्रिपरेशन, रिजल्ट, आउटकम, एवरीथिंग कमिंग फॉर यू. सो यहाँ पे आपके लिए है 9 ऑफ कप, एंड देन वो आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, टेस्ट हो, प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, और वी हैव द 9 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ कप, एंड वी हैव द पेज ऑफ सॉर्ड. सो ग्रुप 1 यहाँ पे आपके जो ये तीनों कार्ड्स हैं, अगर हम बात करें तो ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव दिख रहे हैं. फर्स्ट थिंग इज़, ये बहुत ही हैप्पी न्यूज़ है क्योंकि तीनों कार्ड्स इंडिकेट कर रहे हैं आपकी एनर्जी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं टुवर्ड्स योर करियर गोल. तो आप जो अचीव करना चाहते हैं 2025 में फॉर योर एग्ज़ाम बेस्ड और एंट्रेंस और एनी काइंड ऑफ प्रिपरेशन यू आर डूइंग, तो 9 ऑफ कप, 9 ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ सॉर्ड आपके फेवर में है. सो मीन्स यू आर ऑन अ राइट पाथ. फर्स्ट थिंग मीन्स आपकी जो प्रिपरेशन है, आपका जो माइंडसेट है, आपका जो कंसंट्रेशन है, अगर आप उस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, आपके रिजल्ट्स आपके फेवर में हैं. एज़ पर 9 ऑफ कप आपको बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जो गाइडेंस आ रही है. फिर मैं ये भी बताऊँगी कि कितना आपके फेवर में रहने वाला है आपका रिज़ल्ट. 9 ऑफ कप यहाँ पे गाइडेंस दे रहा है क्लियरली कि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम, आपको ध्यान देना है अपने ऊपर. मीन्स इट्स टाइम टू बी मोर सिक्योर और सेल्फ सफिशेंट एंड सेल्फ फोकस, आई मस्ट से, क्योंकि यहाँ आपको किसी और पे डिपेंडेंसी नहीं रखनी है अपनी तैयारी की. कोई और रीज़न, इधर उधर से जो डिस्टर्बेंस या डिस्ट्रैक्शंस आ रहे हैं, उन सबको इग्नोर करना होगा. दूसरी चीज़ 9 ऑफ पेंटिकल यहाँ आपके लिए दिख रहा है कि आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं जल्दी से जल्दी. आप चाहते हैं आप अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराएं. आप चाहते हैं कि आप लग्जरी इंजॉय करें. मीन्स आपके पास इतनी अच्छी रेपुटेशन, ऑनर और जॉब पोजीशन हो, फाइनेंस हो कि यू आर लिविंग लाइक योर ड्रीम कम ट्रू, अ वेरी ड्रीमी लाइफ. और उसी चीज़ के लिए 9 ऑफ पेंटिकल आ रहा है कि इट्स टाइम टू बी मोर हाईली प्रोफेशनल, मोर डिसिप्लिन. जितना ज़्यादा प्रोफेशनल, वर्कहोलिक और अपने गोल्स को लेके बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो जाएंगे, तब आपका रिज़ल्ट आपके फेवर में ऐसे ही होगा कि जहाँ पे फुल ऑन मनी, फुल ऑफ सक्सेस
और आपको जो परमानेंट जॉब, परमानेंट सेटिस्फैक्शन, सम काइंड ऑफ रिजल्ट्स ऐसे चाहिए कि हाँ आपको आउटकम मिले, वो मिल जाएगा। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग। एंड देन पेज ऑफ सॉर्ड, बहुत सारी चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं और यहाँ इस कार्ड में दिख रही हैं। ये जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, ये रूमर्स हैं, कम्युनिकेशंस हैं, आसपास के लोगों की ओपिनियन हो सकती है, इंटरनेट या आप गूगल पे जो चीज़ें देखते हैं उसकी वजह से इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, कुछ चीज़ें हैं, या फिर कुछ रिलेशनशिप थिंग्स जो आपको बॉदर कर रही हैं, आपका माइंड बार बार डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, ये इस कार्ड से इंडिकेशन दिख रही है। तो इस चीज़ को आपको ख़त्म करना होगा, क्योंकि अगर आप लिमिट अपनी जो एक लिमिटलेस पावर है आपके अंदर, लेकिन अगर आप उसको बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर लेंगे, या फिर मैं बोलूँ कि आप अपनी उस पोटेंशियल को पहचानेंगे ही नहीं और आप बार बार अपने आसपास की प्रॉब्लम्स, इश्यूज, डिस्ट्रैक्शंस, फैमिली डिस्ट्रैक्शंस और आइदर सम फ्रेंडशिप डिस्ट्रैक्शंस, इन सब चीज़ों में अगर आप इन्वॉल्व हो जाएंगे, देन दिस इज़ गोइंग टू बी एक्चुअली नॉट गोना वर्क इन योर फेवर। ये ट्रबल है। सो कंसंट्रेशन इश्यूज दिख रहे हैं यहाँ पे, और दिस इज़ वेयर यू नीड टू फोकस ऑन। तो कहीं ना कहीं एक प्रेशर है कि आप मैरिज से पहले करियर में सक्सेस होना चाहते हैं, ऐसी भी एनर्जी दिख रही है आप में से कुछ लोग। कुछ आपको चाहिए कि आपको ये रिज़ल्ट क्लियर हो जाए जिससे कि आप एक नेक्स्ट लेवल पे प्रोफेशनल कोर्स की तरफ चले जाएं। और दूसरा पेज ऑफ सॉर्ट बता रहा है कि एक ऐसा गोल जिसमें कि आप चाहते हैं कि आपको परमानेंट स्टेबिलिटी मिल जाए। सो ग्रुप 1 अगर हम बात करें तो आपके लिए ये जो एडवाइस मैंने आपको बताई है अबाउट, इनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके लिए रिजल्ट अच्छा रहेगा, आपके फेवर में होगा। लेट मी सी आपके लिए 2025 कैसा दिख रहा है रिगार्डिंग योर करियर, की क्या सक्सेस है आपके लिए। सो वी हैव द मैजिशियन एंड द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ये दोनों कार्ड्स यहाँ पे क्लियर पावर, पोजीशन, स्टेबिलिटी एंड परमानेंट सिक्योरिटी की इंडिकेशन दे रहे हैं। ग्रुप 1 यू गाइज आर कमिंग लकी, और अगर आप अपनी तरफ से प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके पास जितने रिसोर्सेज हैं, जितनी एबिलिटी है, उनको लेकर अगर आप चल रहे हैं, आपके रिजल्ट्स फेवर में होंगे। यहाँ पे गुड साइन है। इट्स कम्प्लीटली कमिंग एज येस। प्रोफेशनली साउंड, प्रोफेशनली सक्सेसफुल, प्रोफेशनली रीचिंग एट दैट पॉइंट जहाँ पे ऑनर, रेस्पेक्ट, प्राउड फीलिंग हो रही है, ये सब पॉसिबल है। इसी के साथ मैजिशियन बता रहा है गुरु एनर्जी मीन्स हाई स्टैंडर्ड, हाई लिविंग, हाई status results. So if you are preparing well, this is coming like preparation make the man perfect. तैयारी करनी है और रिजल्ट आपके फेवर में हो जाएगा। सो ग्रुप 1 आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जी दिख रही है। बस कंसंट्रेशन जो यहाँ पर आप लैक कर रहे हैं, बार बार आप कन्फ्यूजन्स में चले जाते हैं, सोचने लगते हैं कि क्या होगा नहीं होगा, करूँ नहीं करूँ, एक दिन रूटीन फॉलो किया दूसरे दिन नहीं किया, इस चीज़ से बचें। ये चीज़ सही नहीं है, ये अनहेल्दी है, ये यहाँ पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगी। ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट कमिंग ओवरऑल। आई नो योर टाइम इज़ प्रीशियस, यू आर गिविंग एग्जाम्स, यू आर अ कॉम्पिटिटिव पर्सन, इसलिए मैंने इस रीडिंग को बहुत ही कंसाइज, प्रिसाइज एंड डिटेल शेयर किया है। दिस इज़ द रीडिंग, दिस इज़ द सक्सेस। येस, आपके लिए करियर वाइज सक्सेस है 2025 में। गवर्नमेंट जॉब की बात हो या किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात हो, एंट्रेंस की बात हो, रिजल्ट मिल जाएगा। फॉलो द एडवाइस। ओके, इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग तो आप वेबसाइट से रीडिंग बुक कर सकते हैं। इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल्स फॉर योर लक, कंसंट्रेशन, फॉर फोकस, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आई विल सजेस्ट यू। बाय। हाय ग्रुप 2, आप सभी ने चुना था लैपिस। सो लेट्स सी आपके लिए क्या दिख रहा है, रिजल्ट्स, आउटकम, एडवाइस क्या आ रही है फॉर 2025 कंपटीशन, एंट्रेंस, जॉब, एवरीथिंग रिलेटेड टू एज एन स्टूडेंट। सो फर्स्ट वी हैव द स्टार। स्टार एनर्जी आ रही है आपके लिए। देन वी हैव द डेविल, एंड देन वी हैव द किंग ऑफ पेंटिकल। ओके, सो ग्रुप 2 आपकी जो एनर्जी दिख रही है, आपकी जो यहाँ पर मुझे ऑरा दिख रहा है और जो मेरे पास इंसाइट मिल रही है, वो इंडिकेट कर रही है कि आप अपने पास्ट की जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं उनकी वजह से आगे बढ़ने में, सक्सेस पाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। ठीक है, ये पास्ट के रिजेक्शंस हों या आपके हेल्थ इश्यूज़ हों या फिर कुछ ऐसा ट्रॉमा जिसकी वजह से अभी तक आप रिकवर नहीं कर पाए हैं, रिपीटिशन, फेलियर और रिजेक्शंस, समथिंग इज़ बॉदरिंग यू अ लॉट, कि अब आपको ऐसा लग रहा है कि आप यहाँ पे एक बर्डन में है, एक स्ट्रेस में है, टाइम इज़ लेस एंड टाइम निकला जा रहा है, वैकेंसी आर लेस, या फिर कंपटीशन बहुत हाई है, हाउ विल आई मैनेज, फैमिली का प्रेशर भी है,
खुद के लिए भी कुछ करना है, तो आपके ऊपर बहुत प्रेशर बना हुआ दिख रहा है. So this is the energy which is coming as an student, as a competitive person, as an UPSC एस्पिरेंट और गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट आप अगर हैं, या फिर कुछ ऐसा करें जिससे कि आप हायर स्टडी के लिए पहुँचें, तो दिस इज़ द जर्नी वेयर यू आर सफरिंग. ओके, दिस इज़ द एज ओवरऑल. तो स्टार यहाँ पे आपको जो एडवाइस दे रहा है, फिर मैं आपके कार्ड्स पुल आउट करूँगी कि क्या आप 2025 में सक्सेस पा लेंगे या नहीं. तो स्टार इज़ इंडिकेटिंग इट्स टाइम टू हील योर सेल्फ, इट्स टाइम टू थिंक अबाउट यू एंड नो योर पोटेंशियल. क्योंकि स्टार बता रहा है यू कैन शाइन लाइक अ स्टार. इट्स ऑल अ मैटर ऑफ पॉइंट कि आप अपने आप को कितना कैलिबर मान रहे हैं. आपका कॉन्फिडेंस बहुत लूज़ हो चुका है एंड या मोटिवेशन बहुत कम बच रहा है. दिस इज़ ऑल्सो द रीज़न कि आप बार बार सोच रहे हैं कि मतलब शुड आई गो फॉर इट, डिज़र्व करता भी हूँ या करती हूँ, इस तरीके से. द स्टार इज़ इंडिकेटिंग आपको सेल्फ हीलिंग के प्रोसेस में जाने की ज़रूरत है. दूसरे लोगों से अप्रूवल मत लीजिए, दूसरे लोगों से मत पूछिए कि आप सक्सेसफुल हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे. आपको खुद को सेल्फ एनालिसिस करने की ज़रूरत है, सेल्फ अवेयर होने की ज़रूरत है. एज पर स्टार इट्स टाइम टू हील योर सेल्फ फ्रॉम द पास्ट इशूज़, बर्डन, नेगेटिविटी एंड इंडिविजुअलिटी पे ध्यान दें, मतलब इंडिविजुअल ग्रोथ पर. और लोगों के साथ नहीं आएंगे जो कि कोई और कुछ करा देगा, कोई हेल्प हो जाएगी, डिपेंडेंसी नहीं रखें. देन वी हैव द डेविल एंड दिस इज़ ऑल कमिंग कि आपका डिस्ट्रैक्शन, बैड हैबिट्स हो या रिलेशनशिप हो या आपकी लाइक कुछ चीज़ों में पेशेंस इश्यूज़, कि आप पेशेंस नहीं रख पा रहे हैं, आपको हर चीज़ इंस्टेंट चाहिए, ये चीज़ें आपको बॉदर कर रही हैं. डेविल बता रहा है एनी काइंड ऑफ प्लेजर और मेटेरियलिस्टिक डिज़ायर जो इन्फ्लुएंस कर रही है और डिस्ट्रैक्शन दे रही है आपको आपके कंसंट्रेशन में, आपके गोल में, क्योंकि आप स्लो एंड स्टडी विन द रेस को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं. डेविल यहाँ पे बता रहा है इंस्टेंट, शॉर्टकट और इस तरीके की डिस्ट्रैक्शन जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि ये वाला जल्दी कर लेते हैं, ये जल्दी हो जाएगा एग्ज़ाम, या वो वाले को कर लेते हैं, वो बेहतर है. गवर्नमेंट की तरफ जाएं या प्राइवेट ले लें क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है और मनी लाना है, रिच होना है. ये सारे बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आपके माइंड में चल रहे हैं और साथ ही साथ रिलेशनशिप इज़ ऑल्सो बिकमिंग अ बैरियर हेयर. डेविल यहाँ पे बता रहा है चेन्स, द ब्लॉकेजेज चेन्स, ये रिलेशनशिप की हो, आपके मन की डिज़ायर ऐसी हैं कि जिनकी वजह से आप अपना फुल्ली स्टूडेंट जो एक कंसंट्रेशन या स्टूडेंट लाइफ या स्टूडेंट जो एटीट्यूड होना चाहिए वो लैक हो रहा है. आपको यहाँ इस चीज़ को चेंज करने की ज़रूरत है, वरना प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी. ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पे डेविल ब्लॉकेजेस बता रहा है दूसरों की नेगेटिविटी, ईवल आई, बुरी नज़र या किसी तरीके का सॉर्ट ऑफ ब्लैक मैजिक की वजह से भी आपको ब्लॉकेजेस फील हो रहे हैं, प्रॉब्लम फील हो रही हैं. उसकी वजह से आप कुछ भी करने चलते हैं उससे पहले कुछ प्रॉब्लम आ जानी, या वो प्रिपरेशन रूटीन नहीं बन पाना, या उससे लेट हो जाना, और आइदर सम हेल्थ इश्यूज़ आपको या आपकी फैमिली में हो जाना, सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स यू आर फेसिंग एंड दैट्स कमिंग लाइक अ नेगेटिविटी. तो ये प्रोटेक्शन की आपको ज़रूरत है क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कुछ लोगों की नज़र आपके करियर पे हो. देन वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल. फाइनली अगर आप अपने लिए प्रैक्टिकली एक्शन लें, प्रैक्टिकली जो रिक्वायर्ड है एफर्ट्स, लर्निंग एंड फील कि हाँ पेशेंस एंड हार्ड वर्क डेडिकेशन विल गिव मी दैट सक्सेस, तो किंग की पोजीशन आपको मिल जाएगी. आप डिज़र्व करते हैं. यू हैव टू बिलीव लाइक कि यू डिज़र्व दिस पोजीशन, यू डिज़र्व दैट UPSC, यू डिज़र्व दैट IAS पोजीशन, यू डिज़र्व दैट एनी काइंड ऑफ अदर जॉब जो भी आप चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, या आप मेडिकल लाइन में जा रहे हैं, आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप टीचर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यू वांट टू बिकम अ टीचर, एनी पोजीशन विच यू वांट टू ग्रैब, आपको उसको फील करना होगा कि आप वो डिज़र्व करते हैं किंग, तो ही आप उस चीज़ को अट्रैक्ट कर पाएंगे. सो दीज आर द इश्यूज़ एंड द प्रॉब्लम्स विच यू इज़ आई कैन सी एंड सेंस हेयर. लेट्स सी क्या आपको रिजल्ट आपके फेवर में मिलेगा, चेक कर लेते हैं. सो फर्स्ट वी हैव द 2 of Wands एंड देन वी हैव द किंग ऑफ सॉर्ड. तो देखो आपको रिजल्ट फेवर में मिलेगा, यहाँ पे यस आ रहा है. यू हैव टू जस्ट करेक्ट दोज थिंग्स जो मैंने यहाँ मेंशन करी हैं. एज एन स्टूडेंट, एज एन कॉम्पिटिटर आपके लिए ज़रूरी है. 2 of Wands
ऑप्शंस लेके चलना। अगर आप कुछ ऐसा प्रिपरेशन कर रहे हैं जिससे कि आप अब्रॉड में भी सेटल होना चाहते हैं या आप अपने आप को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं ग्लोबली, तो समवेयर ग्लोबली इन द सेंस कि लाइक ऐसी कंपनी या ऐसे कॉलेज या ऐसी यूनिवर्सिटी या ऐसे प्लेटफॉर्म पे पहुंचना जो जिसमें कि प्राउड फील होगा, सक्सेस होगी, जिसकी ब्रांडिंग है। आपको यहाँ पे एक से ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स या एक से ज़्यादा ऑप्शन लेके चलने होंगे, तब आप अपने लिए सक्सेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं और आपको सक्सेस मिल भी जाएगी। सो 2025 में रिजल्ट्स फेवर में हो सकते हैं। यहाँ पे यस है, पॉसिबिलिटीज़ हैं, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं, रिजल्ट्स अच्छा बन जाएगा, बट कैरी मोर देन वन ऑप्शन फॉर यू। तब आपको उनमें से एक ना एक ऑप्शन आपके फेवर में हो जाएगा। एक ही ऑप्शन को कैरी करके मत चले, एक से ज़्यादा, ठीक है। सो दिस इज़ वॉट यू आर कमिंग एज एन एनर्जी वाइज एंड आई होप दिस इज़ हेल्पफुल। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी बिकॉज आई नो योर टाइम वैल्यू, यू आर प्रीशियस, योर एवरी सिंगल मिनट इज़ प्रीशियस एज यू आर अ कॉम्पिटिटर पर्सन। आपको कॉम्पिटिशन देना है। तो अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वेबसाइट से रीडिंग बुक कीजिए। एंड इफ़ यू वांट क्रिस्टल्स फॉर योर लक, फॉर योर कंसंट्रेशन, टू रिमूव नेगेटिविटी एंड एवरीथिंग सो दैट यू कैन अचीव योर गोल, मैनिफेस्ट, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए। आई विल सजेस्ट यू। बाय। हाय ग्रुप 3, आप सभी ने येलो कैल्साइट को चुना था, तो जान लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज मिल रहे हैं, क्या गाइडेंस आ रही है, और ये भी बताऊंगी आपके लिए सक्सेस है क्या 2025 में या नहीं। सो फर्स्ट वी हैव द एस ऑफ सॉर्ड, देन वी हैव द 5 ऑफ सॉर्ड एंड देन वी हैव द किंग ऑफ सॉर्ड। देखो सारी सॉर्ड एनर्जी आ रही हैं। तो सबसे पहले तो अगर हम बात करें आपके एग्ज़ाम्स की, आपके रिज़ल्ट की या फिर आपके प्रिपरेशन की, तो आपके लिए यहाँ पे कंसर्न भी दिख रहा है और एडवाइस भी आ रही है, और इन चीज़ों को आपको ध्यान देना होगा क्योंकि यहाँ दिख रहा है कि आप कुछ अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से आप उस चीज़ को अचीव नहीं कर पा रहे हैं। हर बार आप चाहते हैं और हर बार आपके साथ अनफेयर हो रहा है, कुछ मार्क्स से रह जाना, कुछ रिजल्ट्स चाहिए थे लेकिन वो किसी वजह से पेपर लीक हो गया काइंड ऑफ, या मतलब कुछ भी चीज़ अनफेयर होना आपके साथ जो आप डिज़र्व भी नहीं करते हैं, वैसी चीज़ें होना। तो जब आपने सोचा था कि आप अपना बेस्ट देंगे तो उस टाइम पे बहुत ही टफ एग्ज़ाम्स आना, ऐसा करके। साथ ही साथ आपके आसपास में बहुत ज़्यादा मुझे दिख रही है कन्फ्यूजिंग टू अचीव एंड टू सेलेक्ट द थिंग्स, कि किस तरफ जाना है, कौन सा एग्ज़ाम सबसे बेहतर होगा, या किस में आई विल फिट इन, या फिर कि वो कौन सी पोजीशन है जो मुझे मिल सकती है। इस तरीके से यहाँ पे थॉट्स की एनर्जी है, तो आपका माइंड बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहा है और जो सही सॉल्यूशन है या फिर एक सही कंक्लूज़न है वहाँ तक नहीं पहुँच रहा। तो बीइंग अ स्टूडेंट आपके लिए एस ऑफ सॉर्ड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा है। यहाँ पे आप जब प्रिपरेशन कर रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं, आपको क्लियर होना चाहिए कि दिस इज़ द फर्स्ट एंड द लास्ट अपॉर्चुनिटी एंड आई हैव टू ग्रैब इट। मतलब आपको इतना ज़्यादा यहाँ पे हाईली फोकस्ड होने की ज़रूरत है कि आप अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। एस ऑफ सॉर्ड यही बता रहा है कि ग्रैबिंग दैट अपॉर्चुनिटी, जब आपको मौका मिल रहा है तो आप उसको सिंगल डे को भी वेस्ट नहीं करें। इस तरीके का एटीट्यूड आपको रखना पड़ेगा अगर आपको इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है। दिस किंग अपॉर्चुनिटी होल्डिंग इन योर हैंड, या तभी पा पाएंगे जब आप इसको लेकर एक्सट्रीम सीरियस होंगे कि ये मेरे लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि जिसको मैं मिस नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। इस तरीके का माइंडसेट बनाना पड़ेगा। मैंने बताया ना, थॉट्स की बात है, तो बार बार डिस्ट्रैक्शन इधर उधर जाने से अच्छा है कि आप इस चीज़ को फाइनल कर लें कि दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी। ओके, देन वी हैव द 5 ऑफ सॉर्ड। ये जो अनफेयर, आपको जो अपनी तरफ ऐसा दिख रहा है कि आपके साथ बैड लक हो रहा है, अनफेयर हो रहा है, आपको स्मार्ट प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। इट सीम्स लाइक कि आपकी एनर्जी में आ रहा है कि आप बहुत हार्ड वर्किंग हैं, आप बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है फिर भी मेरा रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, फिर भी आउटकम वैसा क्यों नहीं आ रहा, मुझसे जो कम पढ़ रहे हैं या मुझसे कम टाइम दे रहे हैं या फिर मुझसे पहले की जगह लेट जिन्होंने स्टार्ट किया था वो सक्सेस पा चुके हैं, वो अचीव कर रहे हैं और वो कॉलेज में अच्छे स्कोर लाते हैं, असेसमेंट हो या सेमेस्टर्स हों या फिर एज एन स्टूडेंट बोर्ड्स एग्ज़ाम हो। तो 5 ऑफ सॉर्ड बता रहे इट्स ऑल अबाउट द स्ट्रैटेजी, कि किस मैथोलॉजी से आप स्टडी कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या प्रोसेस है, प्लानिंग क्या है। अगर आप वो चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहे तो आपका हार्ड वर्क वेस्ट
जाएगा, आपका हार्ड वर्क उतना आउटकम नहीं दे पाएगा जितना वो कर रहे हैं या वो पा रहे हैं। सो ये आ रहा है स्मार्ट वर्क, स्मार्ट वर्क से विक्ट्री मिल रही है, ठीक है। तो आपको ये रूटीन प्लान करना पड़ेगा, आपका क्या सिलेबस है, कैसे कंप्लीट हो सकता है, व्हाट आर द ट्रिक्स, व्हाट आर द टिप्स, व्हाट आर द रिवीजन पैटर्न, हाउ मच द मॉक टेस्ट, ऐसे करके मतलब आपको कुछ एक सिस्टमेटिकली प्रोसेस के साथ अगर आप चलते हैं तो रिज़ल्ट 100% आपके लिए है, विक्ट्री आपको मिल जाएगी। इसी के साथ आपके आसपास ना कुछ नेगेटिव एनर्जी भी है। 5 ऑफ स्वॉर्ड यहाँ पे बता रहा है अ काइंड ऑफ कि कुछ लोग आपसे जेलसी करते हैं, तो आपको कुछ चीज़ों को बहुत सीक्रेट रखना होगा, क्योंकि यहाँ पे जेलसी दिख रही है। अगर आप अपने गोल को पहले ही रिवील कर देंगे तो वो गोल पूरा नहीं होगा। एज एन स्टूडेंट, एज एन कॉम्पिटिटर, एज एन लाइक एस्पिरेंट, अगर आप कुछ चीज़ चाह रहे हैं तो अपने मन में ही अपने ड्रीम को रखें, अपने मन में ही अपने गोल को रखें। आप कितना परसेंटेज स्कोर करना चाहते हैं उस चीज़ को बस अपने मन में रखें। डोंट शेयर विद एनीबडी, डोंट शेयर योर प्लान विद एनीबडी, डोंट शेयर योर रूटीन विद एनीबडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना वो प्लान सक्सेसफुल नहीं होगा। देन किंग ऑफ सॉर्ड, दिस इज इंडिकेटिंग कम्प्लीटली अ काइंड ऑफ पोजीशन कि आप ये चीज़ डिज़र्व करते हैं, और इस चीज़ का आपको खुद को ये नॉलेज होना चाहिए कि आप एक हाई पोजीशन पे जाना चाहते हैं। जब तक आप खुद इस चीज़ को नहीं ध्यान देंगे, आप खुद इस चीज़ के लिए खुद रेडी नहीं होंगे, खुद प्रिपेयर नहीं होंगे, अपने माइंड से इस चीज़ को बिलीव नहीं करेंगे कि आई कैन हैंडल दैट पोजीशन, आई डिज़र्व दैट पोजीशन, तो वो पोजीशन मिलनी भी बहुत मुश्किल है। तो आपको मैनिफेस्ट भी करना होगा कि येस आई वांट टू सी माई सेल्फ लाइक दिस, आई वांट टू सी माई सेल्फ एज ए ऑफिसर पोजीशन, आई वांट टू सी माई सेल्फ लाइक दिस, कि हर कोई मुझे इस तरीके से ट्रीट कर रहा है, मेरे सिग्नेचर की वैल्यू हो रही है और मुझे मेरी फैमिली में बहुत ज़्यादा ऑनर मिल रहा है। तो आपको उस चीज़ को मैनिफेस्ट करना होगा कि हाँ आप ऐसा लाइफ चाहते हैं, ऐसा स्टेटस चाहते हैं, ऐसा रेस्पेक्ट चाहते हैं, ठीक है। सो ओवरऑल दिस इज़ व्हाट कमिंग फॉर यू। लेट्स सी क्या आपके लिए सक्सेस है 2025 में और कितना चांसेस है ये हम देख लेते हैं। वी हैव 2 ऑफ कप, एंड वी हैव द 7 ऑफ वॉन्ड्स। देखो आपके लिए 2 ऑफ कप एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है, तो यहाँ पे आपके लिए सक्सेस के लिए तो यस है, लेकिन बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालकर जब रिजल्ट मिलेगा। 7 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है, बिल्कुल कंफर्ट जोन से निकलना होगा, डबल एफर्ट्स डालने होंगे। 50% एफर्ट्स डाल रहे हो तो अब आपको 100% एफर्ट्स डालने होंगे, और 100% डाल रहे हो तो 200% डालने होंगे। मतलब अभी की अगर मैं एनर्जी देखूँ तो अभी आपको इसमें से अपनी मेहनत को दोगुना कर देना होगा, तब आपके लिए रिजल्ट है 2025 में, तब आप सक्सेस पाएंगे। देयर इज़ कंडीशन, देयर इज़ टर्म्स, देयर इज़ अ काइंड ऑफ टाइम जिसमें कि आपको अपना डबल देना है। द 2 ऑफ कप एंड द 7 ऑफ वॉन्ड दोनों ये बता रहा है कि अगर आपको उन लोगों से ऊपर उठना है, आपको वो पोजीशन ग्रैब करनी है, वो वैकेंसी लेनी है, वो रैंक लेनी है, तो यू हैव टू बी अ वेरी हाईली पोटेंशियल कॉम्पिटिटर। सो वो कॉम्पिटिटर इतना अच्छा बनने के लिए आपको उनसे ऊपर उठना होगा। यू हैव टू डू द डबल एफर्ट्स, ठीक है। अगर आप डबल मेहनत नहीं कर पा रहे हैं या नहीं करेंगे तो रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। एज पर टैरो यहाँ पे क्लियर इंडिकेशंस मिल रहे हैं, ठीक है। सो स्टार्ट योर प्रिपरेशन एंड कम आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन। आपको अपने रूटीन में भी अब अपने कंफर्ट से बाहर निकलने की ज़रूरत है, थोड़ा और स्ट्रेच करने की ज़रूरत है अपने आप को, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट कमिंग। आई नो योर टाइम इज़ वेरी प्रीशियस, तो इसलिए मैंने ये एकदम डिटेल, प्रिसाइज एंड ब्रीफ आपको क्लियर किया है सब कुछ। इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग, पर्सनली आप जानना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट से रीडिंग बुक कर सकते हैं। इफ़ यू वांट क्रिस्टल्स दैट विल हेल्प यू फॉर योर लक, फॉर्च्यून, प्रोटेक्शन एंड कंसंट्रेशन एंड टू गिव यू दी बेस्ट रिजल्ट्स, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आई विल सजेस्ट यू। ओके, बाय।